नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस 2024 के लिए हमें क्या स्कोर को टारगेट करना चाहिए। मतलब हम कितना अपने दिमाग में रखें कि अगर हम इतना स्कोर कर लेते हैं तो हम बाजी मार लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस जो है वो सिर्फ 1 डे एग्जामिनेशन बन गया है। आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है, कट ऑफ आएगी और आपको सीट वो मिल जाएगी अगर आप हकदार होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कि आपको इस तरीके से ये पढ़ना है, इस तरीके से ये पढ़ना है, हर एक चीज़ की, चाहे वो जीएस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स, रीजनिंग, सबके लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की। बट जब तक हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं रहती है ना कि हमें इतना स्कोर करना है या 50 में से हमें कितने क्वेश्चंस को सही करना है, तो उस चीज़ के बिना हम इतना नहीं सोच पाते हैं कि किस तरीके से होगा, और जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, फिर निराशा देखने को मिलती है। तो चलिए आज हम कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि पिछले साल की कट ऑफ क्या गई थी और अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब ऐसे रेंडमली आके मैं आपको बोलूँ कि इतना स्कोर कर लीजिए तो हो जाएगा, सो मुझे लगता है वो बात में कोई दम नहीं रहेगा। जब तक मैं आपको एनालिसिस करके ना दिखाऊं, पिछले साल के डाटा से कुछ ना दिखाऊं, तब तक आपको भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज हम एनालिसिस करने वाले हैं साथ में। सबसे पहले जो आपको जानना ज़रूरी है कि एसएससी एमटीएस 2024 के लिए आपकी क्या वैकेंसी आई है अब की बार। ठीक है, तो आपकी जो टोटल वैकेंसी जो आपको दिख रही है वो करीबन 8000 प्लस आपको देखने को मिल रही है। मतलब पिछली बार के अकॉर्डिंग अब की बार की वैकेंसी ज़्यादा आई है। पिछली बार अगर आप देख पा रहे हैं तो आपकी 1700 करीबन आई थी, 1700 आई थी, जो कि बहुत कम है मात्रा में। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, बाकी चीज़ देख लेते हैं। एमटीएस की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह वैकेंसी आ रही है, हवलदार की इस तरह। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, जब भी मैं बात करती हूँ एसएससी एमटीएस तो उसमें एमटीएस और हवलदार 2 पोस्ट होती है। हवलदार आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कौन सी होगी, और एमटीएस जो होती है वो मल्टीटास्किंग होती है, जो कि डेस्कटॉप वर्क, और मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आपका जो ये रहेगा, ये इस तरीके से आपका वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप एनालिसिस देखने चाह रहे हैं। तो अगर हम 2023 की बात करें कि उस टाइम पे क्या सिनेरियो था, टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आपको 1729 वैकेंसी देखने को मिली थी। इसमें से एमटीएस की वैकेंसी 1346 थी, जो कि अब की बार के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। अब की बार आपकी 4887 देखने को मिल रही है और 1346 आपकी पिछले साल की थी। अगर आपको एक चीज़ समझाती हूँ, दो चीज़ों के ऊपर दो फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ क्या आने वाली है। पहली चीज़ वैकेंसी, कि वैकेंसी आपकी बार कितनी आई है, और दूसरी चीज़ कितने लोगों ने इस बार फॉर्म भरा है, मतलब कंपटीशन किस तरीके का होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे वैकेंसी कम थी। अगर वैकेंसी कम है और लोगों की मात्रा उतनी ही है, क्योंकि 30-40 लाख फॉर्म तो भर ही लिए जाते हैं एमटीएस के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ रहे हो कि वैकेंसी अगर कम है और भीड़ ज़्यादा है तो ओवरऑल क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और अगर कंपटीशन बढ़ रहा है इसका मतलब कि कट ऑफ ज़्यादा आएगी। यही देखने को मिला था 2023 के अंदर। कट ऑफ का अगर आप लेवल देखें तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 तरीके से आपको ऐसे कट ऑफ लिख के दिखाई है। ये जो कट ऑफ है ये आपकी दिल्ली की कट ऑफ से मैं रेफरेंस लेके समझा रही हूँ। एक और जानकारी ले लीजिए, जो एसएससी एमटीएस की जो कट ऑफ आती है ना, वो स्टेट वाइज सिटी वाइज आती है। तो आप किस जगह पर हैं, किस लोकेशन से हैं, और क्या आपने रेफरेंसेस भरी हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। ठीक है, तो जैसे चंडीगढ़ हो गया, यूपी, दिल्ली, इनकी कट ऑफ जो होती है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि आपको पता है ये एरिया के बारे में, है ना। तो इसीलिए जो आपको मैं यहाँ रेफरेंस दे के समझा रही हूँ वो दिल्ली का समझा रही हूँ। बात करेंगे कि अगर आप दिल्ली में नहीं कहीं और के हैं तो उस हिसाब से कट ऑफ में कैसे देखूँ, मैं क्या उम्मीद करूँ, वो मैं आपको एंड में जाके समझाऊंगी। पहले अभी इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मैं दिल्ली की कट ऑफ के हिसाब से आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर हम जनरल की बात करें तो आपका 135 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 150। आपको लग रहा है 15 मार्क्स का गैप तो आ रहा है, 15 मार्क्स का नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन का गैप आ रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का बन रहा है। ठीक है, तो आपका ये कट ऑफ गई थी, जो कि काफ़ी हाई है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं। इंग्लिश में चलो मैं मान भी लूँ कि कोई 25 में से 25 कर ले, जिसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी रहती है, बट जीएस में 21 स्कोर करना या 20 प्लस स्कोर करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है।
इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम एससी की बात करें तो 131 गई थी आपकी, एसटी के लिए 127 एंड ओबीसी के लिए 134। ये मार्क्स लिखे हुए हैं, ये तो आपको पता ही है, और 150 में से आपके ये आए थे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और फिर बात करेंगे हमने कंक्लूजन क्या बनाए। 2022 की बात करें तो आपकी टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, ये 2022 वही साल है जिसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसे बदल दिया गया था। पहले जो होता था वो 100 मार्क्स का होता था, अब चीज़ें बदल ही गई, सेशन 1 सेशन 2 जो ऐड किया गया वो इसमें किया गया। तो इसको समझ लेते हैं। इस बार जो आपकी वैकेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिली है, करीबन आपकी 12,500 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से आपकी 12,000 तो सिर्फ आपकी एमटीएस की गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी, और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी मतलब कट ऑफ कंपेरेटिवली कम जाएगी। जनरल की बात करें तो 130 गई थी, एससी के लिए 123, एसटी के लिए भी 123। देखो पॉइंट का डिफरेंस है तो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं। ओबीसी 129। आप कहेंगे इतनी ज़्यादा आपका जो थी वैकेंसी थी तो 130 गई, और इतनी कम है तो 135, सिर्फ 5 का ही तो अंतर आ रहा है। 5 का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि 5 का अंतर बहुत छोटा सा ही है, तो नहीं, 5 का अंतर बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। पॉइंट से इतने लोग पीछे रह जाते हैं। एक और क्वेश्चन, आपने एनालिसिस सिर्फ 2 साल का ही क्यों लिया? अगर हम करते भी हैं तो 5 साल का करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये कमेंट ज़रूर रहेगा, तो इसीलिए आपको पहले ही बता देती, जो भी टाइप करने की सोच रहा है, कि 2022 में ही इस पैटर्न को चेंज किया गया था। उससे पहले ही पैटर्न की बात करें तो वो 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता रिलेवेंट होने वाला है। इसीलिए आपके 2 ईयर को रखा गया है, और उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। ये 3 क्वेश्चन के ऊपर बात भी करेंगे, जो कि आपका कंक्लूजन पार्ट होगा, पर इसे हम पहले देख चुके हैं। अब जो एसएससी एमटीएस 2022 था उसके अंदर आपकी जो सीट भरी गई थी, जो फॉर्म भरे गए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा भरे गए थे। तो ये आपका 2022 की कट ऑफ, ये 2023 की, और हमें अब डिसाइड करना है, ये उम्मीद रखनी है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है 2024 की। तो ये दोनों ही दिल्ली की मैंने आपको बताई थी। देखिए, अगर मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँ, आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आएंगे, और जीएस के भी आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। तो इन टोटल 50 क्वेश्चंस में से, टोटल कितने हो रहे हैं, 50 क्वेश्चंस में से हमें कितना टारगेट करना चाहिए? तो हम जो रेफरेंस लेना वो इधर से लेना। 2023 की बात करें तो आपके 135 गए थे आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी जो थी आपके लिए 135 गए थे। तो आप इतना अंदाज़ा रखिए, जो मैं आपको लाइन बनाने वाली वो सुनिए, कि इसके अंदर इतना अंदाज़ा रखता है कि 2023 में आप जिस लोकेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उसमें जो कट ऑफ आई थी, उस कट ऑफ से आप थोड़ा बहुत कम नंबर कर सकते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे 135 देखने को मिली थी, तो आपकी जो आपका रॉ स्कोर बनेगा वो 130 अप्रॉक्स बनना चाहिए। कंफ्यूज कर दिया ना क्या मैंने? चलो एक और चीज़ समझाती हूँ। ये जो चीज़ लिखी गई है ना, जो मैंने यहाँ पे कट ऑफ लिखी है, ये कट ऑफ एक्चुअल में नॉर्मलाइज कट ऑफ है। नॉर्मलाइज मतलब कि जब हम पेपर देके आते हैं, हमारे पास एक आंसर की आती है, उस आंसर की में जो हम टोटल स्कोर बनाते हैं वो होता है हमारा रॉ स्कोर। कितना समझ आया? चलो आगे बात करते हैं। अब आपको तो पता है कि एमटीएस एक शिफ्ट में तो नहीं होता है, एक दिन में भी नहीं होता है, इसके तो बहुत सारे अलग अलग दिन में, मतलब 15-20 दिन तक एग्ज़ाम चलता रहता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया चल रहा होता है। हर दिन, हर एग्ज़ाम, हर क्वेश्चन पैटर्न या फिर लेवल सेट कर पाना सेम ये पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। इसीलिए ये चीज़ बायसनेस हटाई जाए। कोई शिफ्ट में पेपर टफ बन गया, किसी शिफ्ट में पेपर इजी बन गया, उनका क्या, इजी वाला तो बाजी मारेगा, टफ वाले को क्या, उसका नुकसान? ऐसा नहीं। इसीलिए बनाता है नॉर्मलाइज का कंसेप्ट, कि हर किसी को नॉर्मलाइज मार्क्स दिए जाएंगे। अगर किसी शिफ्ट में बहुत टफ क्वेश्चन है तो उसमें थोड़े आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, और अगर किसी शिफ्ट में ईजी है तो वो अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि कितने मार्क्स उधर दिए जाएंगे और कितने नहीं दिए जाएंगे। तो ये जो आपको कट ऑफ देखने को मिलती है ना, ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ है।
तो नॉर्मलाइज कट ऑफ अगर आपकी 135 जा रही है तो रॉ स्कोर अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए कि 6-7 नंबर पीछे रहता है। तो मैं जो आपको रॉ स्कोर, क्योंकि मैं तो बोल नहीं सकती ना कि नॉर्मलाइज कितना होगा, मैं आपको रॉ स्कोर का डाटा बता रही हूँ कि अगर आप उस हिसाब से सोचते हैं, आपको सोचने वैसे उस हिसाब से चाहिए कि आपको कितना स्कोर टारगेट करे, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 130 स्कोर करना चाहिए। 130 स्कोर आपको रखना चाहिए। ये आपने हर जगह पे सुन लिया होगा, मेरे हिसाब से ये पहली वीडियो नहीं होगी आपकी, पहले भी आप देख चुके होंगे। तो 130 जो आपका बोला जा रहा है ना, ये आपका रॉ स्कोर बोला जा रहा है, बट एक्चुअल में कट ऑफ जो होगी वो नॉर्मलाइज के हिसाब से आती है। तो कट ऑफ आपकी 135 देखने को मिल सकती है, बट आपको जो टारगेट करना है वो 130 करिए अप्रॉक्सीमेटली। देखिए मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ कि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जो स्कोर आपको बताया जा रहा है ना, ये है कि आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी आपके क्राइटेरिया हो, और अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो आपकी सीट पक्की रहने वाली है। अच्छा, 130 का मतलब क्या है? 130 का मतलब है कि आपको 44 क्वेश्चन सही करने होंगे आउट ऑफ 50। इस क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे समझ आया होगा। 44 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 50, मतलब ये जो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं इसमें से 44 सही करने होंगे। गलत की तो बात ही नहीं हो रही है, अभी तो सिर्फ सही की बात कर रहे हैं। तो बहुत सेफ तरीके से खेलना होगा आपको एग्जाम में, ताकि गलतियां ज़्यादा ना कर रहे हो। 44 क्वेश्चंस आप सही करेंगे तब जाके सीट की उम्मीद पक्की हो सकती है। 44 का मतलब क्या? अगर मैं इसे बांटने लगूं, अगर मैं इसे बांटती हूँ तो इसका मतलब आपको इसमें भी 22 क्वेश्चन सही करने होंगे और इसमें भी 22 क्वेश्चन सही करने होंगे। कुछ इस हिसाब का बन रहा है ये कि इंग्लिश में भी 22 क्वेश्चन सही कीजिए और जीएस में भी 22 क्वेश्चन सही कीजिए। तो देखिए, इसके लिए आपको ये चीज़ समझा देती हूँ कि 44 टोटल है, तो ऐसे 22 का अंदाज़ा ना रख के आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखो अपने दिमाग में तो रखना कि मुझे 25 में से 22 क्वेश्चन सही करके आने हैं, 25 में से 22 क्वेश्चन सही करके आने हैं, बट इंग्लिश में 25 में से 24 सही करना भी पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि लेवल इतना ज़्यादा टफ देखने को नहीं मिलता है वहाँ पे। बहुत आराम से 20+ स्कोर करना तो बहुत मजाक चीज़ है एमटीएस की इंग्लिश के अंदर, बट जीएस जो खेल है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा जाता है। तो उस केस में आप ये सोच सकते हैं कि मुझे 20 स्कोर तो करना है जीएस के अंदर, मुझे 20 स्कोर तो करना है जीएस के अंदर। तो आप अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे या तो आप इधर 20 कर लीजिए और उधर 24 कर लीजिए, जो भी आपका हिसाब है। मैं टोटल ये कहना चाहती हूँ कि आपके 43-44 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, तो वो आपका रॉ स्कोर 130 के अप्रॉक्स लाएगा, और उसके हिसाब से नॉर्मलाइज आपके 3-4 मार्क्स बढ़ते भी, जो भी क्राइटेरिया रहेगा, तो आप सेफ जोन में जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया जनरल अवेयरनेस में कितना स्कोर किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें आप ये सोच सकते हैं कि आपको 20 से 22 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। अब इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं। अगर आप जनरल अवेयरनेस के अंदर कम स्कोर कर रहे हैं तो कोशिश करें इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत डाल दें, ठीक है, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर ले, क्योंकि इंग्लिश का लेवल ना बहुत ईजी है। और उसकी जो, अगर आप, बहुत लोग तो ये सोच रहे हैं वोकैब का बहुत ज़्यादा, बहुत ईजी तरीके के वोकैब आती है, टफ आती ही नहीं है। आपको देख के पता चल जाएगा। वो ऑप्शन भी जैसे सेट किए जाते हैं ना, वो ऑप्शन ही कभी कभी आंसर खुद बोल रहे होते हैं, अगर आपको नहीं भी पता होता है। तो अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। और इंग्लिश में कितना स्कोर किया जा सकता है? तो देखो, इंग्लिश में तो फुल स्कोर करना भी पॉसिबल है। जीएस में मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज ये काफ़ी टफ सिनेरियो, वैसे पहले भी लोगों ने कर रखा है, बट हम एवरेज लोगों की बात करने वाली है। तो इंग्लिश के अंदर हमारा स्कोर करना कंपेरेटिवली ईजी होता है। तो टारगेट जो आप रखने वाले हैं ना, वो यही रखिए कि मैं 23 क्वेश्चन सही करके आऊँगा, ठीक है। तो अगर आप 23 क्वेश्चन का टारगेट रख लेते हैं, यहाँ पे 23 क्वेश्चन का टारगेट रख लेते हैं कि मेरे को 25 में से 23 क्वेश्चन ठीक करने हैं, और जीएस में 20-22 की रेंज तक तो ठीक करने की कोशिश करनी ही है। अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो बहुत सेफ जोन में जाएंगे, सच बता रही हूँ मैं इस बात का। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, तीनों ही क्वेश्चन के मैंने आंसर दे दिए और क्या चीज़ है। बट एक और चीज़ समझिए, जो मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ वगैरह बताया था, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये चाहे आप किसी भी जगह हो, किसी भी स्टेट की कट ऑफ, कुछ भी चीज़ आपने भरी हो, आपका सिलेक्शन इस नंबर पे जो मैं आपको बता रही हूँ हो जाएगा। बट जिन लोगों को अभी ही होश आया है कि पढ़ाई करनी है, उनके लिए एक चीज़ बता रही हूँ। देखो, आपने जो भी अपना स्टेट प्रेफरेंस भरा है फॉर्म के टाइम पे, जो भी स्टेट डाली हैं,
उस स्टेट की कट ऑफ क्या जाती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, तेलंगाना आंध्रा की जो कट ऑफ जाती है वो सबसे कम जाती है, लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिलती है तेलंगाना आंध्रा की, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये स्टेट वाइज आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप, ये तो मैंने आपको अपने तरीके से बताया जो चीज़ें थी, अब हर एक स्टेट का करके बताना, समझ रहे हैं, पॉसिबल चीज़ नहीं है। इसीलिए आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ कि आप जिस भी 2023 की कट ऑफ खोलिए, देखिए आप किस स्टेट की आपने प्रेफरेंस डाली है, ये कि आप किस स्टेट में है। नॉर्मली यही देखा जाता है, कोई यूपी का है तो यूपी के ही डाल रहा होता है, आसपास के एरिया के डाल देता है ना, एक भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे जो 2023 की कट ऑफ थी उसमें जाइए, देखिए कि आपने किस स्टेट का देखा है, वहाँ के नंबर देखिए, जो भी आपके नंबर है, चाहे वो 125 हैं, 125 कट ऑफ भी आपकी कम से कम कट ऑफ अगर मैं बता रही हूँ तो 125 जाएगी, उससे नीचे कुछ भी चांसेस नहीं बनते कि अगर उससे कम कट ऑफ जाएगी। तो ये दिमाग में मत रखना कि मैम ने 130 बोली तो शायद 110 भी जा सकती है, 125 से नीचे नहीं जाएगी, उससे ऊपर ही जाएगी। तो अपना मैं 130 बता के रख रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप स्टेट जाते हैं, स्टेट में देखिए आपकी जो भी कट ऑफ है, कट ऑफ से 5-6 नंबर कम कर लीजिए, वो आपकी उस स्टेट की कट ऑफ जाने वाली है। क्लियर? तो ये कट ऑफ ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाई, बट इस कट ऑफ के साथ और अपनी स्टेट वाली कट ऑफ भी 2023 के देख लीजिए, उससे 5-6 नंबर कम कर लीजिए, वही आपकी कट ऑफ रहेगी इस साल की भी, जो बहुत ज़्यादा मतलब सब चीज़ देखने के बाद ही आपको ये चीज़ बताई जा रही है। मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और ये भी समझ आ गया है कि आपको क्या स्कोर को टारगेट करना है, किस में कितना करना है, किस में कितना करना है। ये चीज़ देखो, अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलती इसमें 22 स्कोर कर लो, क्या ये पॉसिबल है? इंग्लिश में पॉसिबल है, जीएस में काफ़ी टफ चीज़ हो जाती है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करिए, अगर जीएस पे कम होते तो इंग्लिश में ज़्यादा होने चाहिए, तो वो दोनों सेटल हो जाएंगे आस में, है ना। बट एक और चीज़ का आपको पता होना चाहिए, जितना अच्छा स्कोर जीएस में करेंगे तो जब रिजोल्यूशन ऑफ टाई होगा तो जीएस के जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो ऊपर हो जाता है, ठीक है। रिजोल्यूशन टाई मैं इससे पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। तो ये टोटल आपका एसएससी एमटीएस का कट ऑफ एनालिसिस था, जो चीज़ें आपको समझ आई हूँ। मेरे हिसाब से बहुत से क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे और कुछ अगर मिथ्स वगैरह भी होंगे तो वो भी क्लियर हुए होंगे। बताना मुझे नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं। मिलते हैं फिर। राधे राधे।